Welcome back, students, to the second part of the chapter Better Me. In the first part, we have read that Manisha had participated in a race and she was very nervous. There were a lot of competitors with her. Her brother has tutored and instructed her for the race. बच्चों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मनीषा नाम की एक लड़की थी जिसने कि एक रेस में पार्टिसिपेट किया था। उसने बहुत महीनों से इस रेस के लिए प्रैक्टिस की थी, जिसमें उसके ब्रदर ने बहुत उसकी हेल्प की थी। उस दिन वो बहुत नर्वस थी और वो चाहती थी कि जल्दी से रेस शुरू हो जाए। वो लाइन पर बैठ के बहुत कुछ सोच रही थी जब उसकी फ्रेंड ने उसको दिलासा दिया कि तुम प्लीज़ नर्वस मत हो, सिर्फ तुम ही जीतोगी। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। She had learned from her injury and understood that different problems need different solutions. She learned that running up a slope needed different preparations than running on a flat track. हमने पढ़ा था कि वो याद करती है कि कैसे प्रैक्टिस के टाइम उसको एक बार चोट लग गई थी। उसने अपनी उस चोट से सीखा था कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरीक़ों से ही सॉल्व किया जा सकता है। हर प्रॉब्लम को एक तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और उसने ये भी सीखा था कि एक स्लोप पे भागने के लिए अलग तरीके की तैयारी की ज़रूरत है और एक सीधे सपाट रास्ते पर भागने के लिए अलग तैयारी की ज़रूरत है। तो उसने दोनों ही तरीके की तैयारी करी हुई थी। आफ्टर रनिंग 1.5 किलोमीटर्स मनीषा रीच्ड द टॉप। लगभग 1.5 किलोमीटर्स भागने के बाद मनीषा एकदम ऊपर टॉप पे पहुंच गई। शी वॉज इन द फर्स्ट प्लेस और वो सबसे आगे थी। एज शी लुक डाउन फ्रॉम द टॉप शी कुड सी अ जेंटल स्लोप दैट लेड स्ट्रेट टू अ फ्लैट एंड पार्ट ऑफ द ट्रैक। जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि एक छोटी सी ढलान है और उसके बाद सीधा रास्ता आ जाता है। शी कुड हेयर हर ब्रदर एंड फ्रेंड्स कॉलिंग हर नेम एंड एनकरेजिंग हर। वो सुन रही थी कि कैसे उसके भाई और उसके सारे दोस्त उसका नाम लेकर उसको एनकरेज कर रहे थे। जैसे आप किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हो तो सभी लोग क्लैपिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। She got down the slope faster than she had climbed it. Still in the lead, she saw a race marshal spreading his arms and waving a flag. वो जितनी तेज़ी से भागी थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से वो नीचे की तरफ उतरी और वो अभी भी सबसे आगे थी। लेकिन उसने देखा कि जो रेस मार्शल कौन होते हैं? जो पूरी रेस का ध्यान रख रहे होते हैं और ये देखते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। तो जो रेस मार्शल थे उसने देखा कि रेस मार्शल अपने दोनों हाथों को फैलाकर और एक झंडा था उनके हाथ में, एक फ्लैग था जिसको वो वेव कर रहे हैं, जिस झंडे को वो हिला हिला के उसको दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं ही कॉल्ड आउट ऑफ ट्रैक यू मस्ट गेट बैक ऑन द ट्रैक। और वो बोल रहे थे कि देखो तुम गलत ट्रैक पे आ गई हो, जल्दी से अपने वापस ट्रैक पे जाओ, जल्दी जाओ अपने ट्रैक पे वापस। मनीषा सडनली रियलाइज दैट शी हैड गॉन ऑफ द ट्रैक। मनीषा को रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं तो गलत रास्ते पर आ गई हूँ, अपने रास्ते से अलग हो गई हूँ। शी वॉज डिसमेड। वो बिल्कुल शॉक रह गई और वो बहुत दुखी हो गई। दिस कुड कॉस्ट हर द इंटायर रेस। इसकी वजह से वो रेस हार सकती थी। नेवरदलेस शी डिड नॉट स्टॉप। She turned around and got back on the correct track. लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, मुड़ी, वापस गई और अपने सही रास्ते पर आने लगी। Her brother has stressed the importance of running on the right track. उसके भाई ने उसको ऑलरेडी बता रखा था कि रेस में सही ट्रैक पर भागना, हर रेसर के लिए एक एक ट्रैक बना होता है, एक एक रास्ता बना होता है। तो उसके भाई ने उसको ऑलरेडी बता दिया था कि सही ट्रैक पे चलने का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि मनीषा किस तरीके से रेस में भाग रही थी और भागते भागते कैसे अचानक से वो अपने ट्रैक से भटक गई थी। सारे लोग उसको एनकरेज कर रहे थे, रेस बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी अचानक से ऐसा हो गया। लेकिन इस सिचुएशन से वो घबराई नहीं, वो वापस से पीछे मुड़ी और फिर उसने अपना ट्रैक चेंज किया और जाके फिर से भागने लगी और अभी भी वो सबसे आगे थी।
अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। Manisha suddenly realized that she had gone off track. She was dismayed. This could cost her the entire race. Nevertheless, she did not stop. She turned around and got back on the correct track. Her brother had stressed the importance of respecting the marshal. She did not argue with him and joined the other runners. तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, मैंने आपको बताया, लेकिन वो वापस गई और फिर उसने सही रास्ता चुना। उसके भाई ने उसको पहले ही बताया रखा था और ये इम्पोर्टेंस बताई थी कि जो मार्शल होते हैं उनकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। जो भी स्पोर्ट्स या गेम्स को रेगुलेट करते हैं, देखते हैं और आप सभी को प्लेयर्स को एक साथ रखते हैं, तो उनकी बात हमें माननी चाहिए। इसीलिए उसने मार्शल से बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई बहस नहीं करी और उसने दूसरे रनर्स को ज्वाइन करा सही रास्ते पर। ऑल दी रनर्स वर एट दी सेम ट्रैक। अब सभी रनर्स जो थे वो एक ही ट्रैक पर थे। मनीषा वॉज नॉट इन द लीड नाउ, देयर वर 5 अदर रेसर्स अहेड ऑफ हर। अब क्योंकि मनीषा जो थी वो वापस से अपने लौट के आई थी और फिर वापस से उसने सही रास्ता चूज़ किया था, इसीलिए अब वो सबसे आगे नहीं थी। अब उसके आगे 5 और रेसर्स थे। तो बच्चों अभी वाले पार्ट में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से मनीषा भागते भागते उसने गलत रास्ता चुन लिया, लेकिन वो वापस गई और वो दोबारा से रेस ज्वाइन करने लगी। अगले पार्ट में आप प्लीज़ वेट करिएगा, हम पढ़ेंगे कि मनीषा के साथ क्या हुआ, क्या वो रेस जीती या नहीं जीती। अगर जीती तो उसे किस तरह खुशी हुई और अगर नहीं जीती तो उसने कैसा रिएक्ट किया, ये सब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप कि आप सभी को चैप्टर समझ में आ रहे होंगे और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको एक बार नहीं कई बार बता सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी सकुचाएं नहीं, अपना वर्क बिल्कुल पूरा रखें। इस चैप्टर के बाद हम आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देंगे, वो आप प्लीज़ ज़रूर करें, ओके। और अभी आप इसको रीड करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।